सिल्वर में एक दिन में 27% का क्रैश, गोल्ड के अंदर 12% का फॉल। यह अभी तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैनिपुलेशन है। अगर आपको लग रहा है कि आपका नुकसान हुआ है, पहली बात तो आप अकेले नहीं हो, बिकॉज लाखों, इनफैक्ट पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस वक्त चांदी के अंदर, सोने के अंदर पोजीशन बनाकर बैठे थे। और अब ये जो हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर हुआ है। इसके पीछे के जो रीजंस है, जितना आपको लग रहा है कि यार ये तो सिर्फ वॉलेटिलिटी है मार्केट की, ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा मैनिपुलेशन है और आज मैं आपको इसे प्रूव करने वाला हूं। आज हम इस क्रैश के ऊपर डिटेल में बात करेंगे जिसने पूरी मार्केट को हिलाकर रख दिया। कुछ ही घंटों के अंदर $6 ट्रिलियन मार्केट से गायब हो गए। अगर आपने सिल्वर या फिर गोल्ड में टॉप पर पोजीशन ली थी तो आज मैं आपकी हालत समझ सकता हूं। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $5600 से $4700 तक गिर गया। सिल्वर जो $121 पर ट्रेड कर रहा था, वो $75 के जोन में आके क्रैश हो गया। आप देखिए, चांदी लोग कह रहे थे 4,20,000, ये तो 420 का आंकड़ा हो गया। बट जो लोग इसे वॉलेटिलिटी बोल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है वो झूठ बोल रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के क्रैश के पीछे जो हिडन फोर्सेस है, जो लोगों को दिख नहीं रही, जिसके ऊपर मीडिया बात नहीं कर रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने बोला कि सिल्वर 420 के आंकड़े पर था, अब यहां पर लोगों का पैसा चोरी हुआ है भाई। 4,20,000 रुपए से 2,90,000 का भाव, ये क्या चल रहा है। इस क्रैश के पीछे एक रीजन नहीं है, बल्कि कई सारे फैक्टर्स हैं। और ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है, इसे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले आपको समझना है यूएस डॉलर इंडेक्स को, DXY। देखो, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और इसको लोग इग्नोर करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ गोल्ड और सिल्वर नहीं देखते, वो डॉलर के इंडेक्स को भी देखते हैं। और डॉलर और मेटल्स का एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ये सीसो जैसा है, अगर एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा। आज अगर आप देखोगे, जो डॉलर का इंडेक्स है वो बहुत हार्ड पंप हुआ है। तो जो डॉलर है, अगर वो स्ट्रांग हुआ तो मेटल्स नीचे जाएंगे। 90% रिटेल ट्रेडर्स को पता ही नहीं है कि अगर वो मेटल में ट्रेड कर रहे हैं तो उन्हें डॉलर का इंडेक्स भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है। देखो, दूसरा फैक्टर मैं आपको बताता हूं, जो फेडरल रिजर्व है उसने हॉकिश सिग्नल्स दिए। अब हॉकिश का मतलब है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखना चाहते हैं। देखो, जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो डॉलर या बॉन्ड्स को बाय करते हैं ताकि उन्हें अच्छे यील्ड्स मिले, रेगुलर रिटर्न्स मिले। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, जो कि बड़ी आपको दिखी। अब DXY ऊपर जाएगा और गोल्ड और सिल्वर से पैसा बाहर निकलेगा, तो आपको ये पेन दिखा है मार्केट में। तीसरा रीजन है चाइना का इंडस्ट्रियल स्लो डाउन दिखा है। देखो, सिल्वर सिर्फ एक प्रीशियस मेटल नहीं है, जैसे गोल्ड हम सिल्वर की बात करते हैं कि प्रीशियस मेटल है। सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, EV में यूज होता है, आपका सेमीकंडक्टर्स में यूज हो रहा है, आपका सोलर पैनल्स में यूज हो रहा है। अब चाइना का जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेटा वीक आया है, तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है। तो यहां पर इन्वेस्टर्स को लगा है कि अगर इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग कम करेंगी तो सिल्वर की डिमांड कम हो सकती है, और इसलिए भी प्राइस करेक्ट कर गया। अब अगर आप ध्यान से समझें तो ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो अगर आप देखेंगे, गोल्ड जहां पर आपको दिखा लगभग 12%, इनफैक्ट मार्च का कॉन्ट्रैक्ट हम देखें तो 15% करेक्ट हुआ, बट सिल्वर उसके मुकाबले ज्यादा करेक्ट हुआ है, लगभग 27%। क्यों गिरा? क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल मेटल है। फोर्थ रीजन है कि 31 जनवरी, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस दिन से यूएस के अंदर पार्शियल शटडाउन हो चुका है यूएस गवर्नमेंट का। अब देखिए, यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन है तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए लोगों ने भी यहां पर गोल्ड और सिल्वर को बेचा है। जब मार्केट के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो ट्रेडर्स रिस्क कम करते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इस मंथ के अंदर आप देखो 30% से ज़्यादा तो गोल्ड बढ़ गया, सिल्वर 65% से ज़्यादा पंप हो गया। तो लोगों ने एक बहाना ढूंढ लिया कि यार इस वक्त जो प्रॉफिट्स हैं वो बुक कर लेते हैं, सेल कर देते हैं। अब सबसे बड़ा रीज़न समझना, CME ने जो मार्जिन हाइक्स करे हैं, ये सबसे बड़ा हिडन कारण है जिसकी वजह से सिल्वर गिरा है। CME ने 6 हफ्तों के अंदर 4 बार मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी। मार्जिन बढ़ाने का मतलब है कि ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन होल्ड करने के लिए तुरंत कैश डिपॉजिट कराना पड़ेगा। अब मैं आपको इसे इस तरीके से समझाता हूं कि मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं और आप उसका रेंट देते हैं 25,000।
बट आपका लैंडलॉर्ड आए और वो आपको रात रात बोले कि भैया तो घर खाली कर दो, या आज से 25,000 की जगह 50,000 रेंट देना है, आपको क्या मजाक हो रहा है क्या? चलो आपने 50,000 का रेंट दे भी दिया कि मैं इमीडिएटली तो खाली नहीं कर सकता, अगले महीने या 2 महीने बाद देखूंगा, चलो 50,000 कर देते हैं। फिर वो आ गया आपके पास, अब कहता है 75,000 देने हैं। आप कहोगे पागल हो गया क्या? लैंडलॉर्ड कहता है भाई पागल नहीं हो गया, खाली कर दे वरना 75,000 दे दे। आप कहते हो 75,000 सही, फिर वो लाख रुपए कर देता है। आप कहोगे यार अब तो मैं घर खाली कर रहा हूं, बट फिर भी अगर आप नहीं करते हो लैंडलॉर्ड फिर आ जाता है। तो ये देखिए 6 हफ्तों में अगर लैंडलॉर्ड आपके पास 4 बार पहुंच जाए और बोले मैं पैसे बढ़ा रहा हूं, रेंट बढ़ा रहा हूं, रेंट बढ़ा रहा हूं, तो आप करोगे क्या? अल्टीमेटली आपको घर खाली करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अल्टीमेटली लोगों को अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी पड़ती है, या फिर वो लिक्विडेट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास मार्जिन नहीं होता, वो बेघर हो जाते हैं। और ऐसा ही हो रहा है CME इंटरनेशनल मार्केट में और हमारे इंडियन मार्केट में MCX ने जो ये मार्जिन हाइक करे हैं। आपको पता है इससे पहले जो क्रैशेस आए थे उसके पीछे भी यही कारण था कि मार्जिन हाइक कर दिए गए। लोग लेवरेज पर होते हैं और लेवरेज में उनके पास पूरे फिजिकल सिल्वर तक का या गोल्ड तक का पैसा नहीं होता, तो वो लिक्विडेट हो जाते हैं। तो जब लोगों के पास पूरा कैश नहीं होता तो उन्हें फोर्सफुली लिक्विडेट कर दिया जाता है। अब देखो ये वही प्लेबुक है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। 1980s में जो हुआ था और 2011 में भी मेटल को क्रश करने के लिए यही किया गया था कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। अब हम आते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 पर, जहां पर हम अभी जो फिजिकल सिल्वर है और जो आप पेपर सिल्वर देख रहे हो, इसके बीच में एक डिसकनेक्शन को समझते हैं, असली सच को समझते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ी मैजिक ट्रिक हो रही है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि यार सिल्वर का प्राइस क्रैश कर रहा है, लेकिन फिजिकल मार्केट में सिल्वर मिल नहीं रहा है। दोस्तों मैं आपको समझाता हूं, जो मिंट्स हैं वो बंद हो रही है मतलब मिंट अगर आप बात करोगे पर्थ की, ऑस्ट्रेलिया की, या यूएस मिंट की, या रॉयल मिंट जो यूके की है, उन्होंने सेल्स को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने बोला है या तो लोगों को लग रहा है स्टॉक खत्म हो गया इनके पास, या फिर अभी हम आपको डिलीवरी नहीं दे सकते, सेल सस्पेंड है। इंडिया के अंदर भी डीलर्स जो है डिलीवरी के अंदर डिफॉल्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो चाइना की कॉस्टको है उसने भी बुलियंस की परचेज पर लिमिट लगा दी है। शंघाई के जो वॉल्ट्स हैं, एक दिन में शंघाई के वॉल्ट से 27 टन ऑफ सिल्वर निकाल लिया गया। चाइना ने एक्सपोर्ट्स पर पहले रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हुई है, वो मेटल को होल्ड कर रहा है। वो क्या रहा है? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वेस्ट की मैं बात करूं, यूएस की बात करूं, यूरोप की बात करूं, वहां पर पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करके भाव को नीचे गिरा दिया गया। और इंडिया में, रशिया में, चाइना में फिजिकल डिलीवरी मिल नहीं रही। तो ये चल क्या रहा है? ये मैनिपुलेशन चल रहा है। अभी हो सकता है प्राइस आपको दोबारा ऊपर जाता हुआ देखे। मैं पार्ट 3 पर लेके जाता हूं आपको इस वीडियो का, और हम हिस्टोरिकल पैटर्न्स देखते हैं। क्या हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी? बड़े ध्यान से समझिएगा। सिल्वर ने अभी जनवरी 2026 के अंदर इसी मंथ 65 to 70% के गेन्स दिखाए। पिछले 52 सालों में ये सिर्फ 2 बार हुआ है, 1974 में और 1979 में, इससे पहले। अब मैं आपको 1979 के सिनेरियो पर लेकर जाता हूं। देखो सिल्वर गिरी और इस बार भी गिरी, बट अगर सेम पैटर्न रिपीट होता है तो फरवरी के अंदर सिल्वर को वापस ऊपर जाना चाहिए। अगर 1979 वाला पैटर्न फॉलो करती है सिल्वर, तो अब सेम पैटर्न का मतलब है कि फरवरी में 35 से 40% का पंप वापस आ सकता है। सिल्वर आपको दोबारा से $150, इनफैक्ट $160 तक दिख सकती है। बट एक बार दिखाने के बाद ये फिर से डंप करेंगे जो 1979 में किया था। अब 1974 के सिनेरियो में क्या हुआ था? 5 साल के लिए सिल्वर कंसोलिडेशन में चला गया था, मतलब मार्केट साइडवेज हो गई थी। वॉलेटिलिटी जरूर थी मार्केट के अंदर, बट नए हाईज नहीं बने। तो अब आप बताइए आपको क्या लग रहा है कमेंट्स में कि 1974 वाला आउटकम आएगा या 1979 वाला आउटकम आएगा? बट अब करें तो करें क्या इस वक्त? अब हम इसे समझेंगे व्हाट टू डू नाउ। अब क्या करना है? अगर आप इस वॉलेटिलिटी के अंदर फंसे तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, क्योंकि वॉलेटिलिटी के अंदर लोग अपना पेशेंस लूज करते हैं। देखो अगर आपके पास फिजिकल सिल्वर है तो कुछ भी मत करो। फिजिकल मेटल जो है वो एक इंश्योरेंस की तरह है, वो ट्रेड नहीं है। जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आपका लॉस सिर्फ स्क्रीन पर है। रियल में तो आपके पास सिल्वर है ना, फंडामेंटल्स चेंज नहीं होंगे। सिल्वर अभी भी आप देखो सप्लाई डेफिसिट में ही चल रहा है। बट अगर आप एक लेवरेज ट्रेडर हो, आपने ट्रेड मार रखी है लेवरेज में, तो देखो आपने मार्जिन को जो यूज किया है, अब आपके लिए ये वेकअप कॉल है।
वॉलेटाइल मार्केट के अंदर जो लेवरेज है वो एक डेथ सेंटेंस जैसा होता है। आप अपने पोजीशंस को थोड़ा रिड्यूस करो, जितना रिस्क आप ले सकते हो सिर्फ उतना ही आपके पास पोजीशन होना चाहिए। और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो, देखो जब ब्लड ऑन द स्ट्रीट होता है ना, तभी स्मार्ट मनी बाय करता है। पर एक साथ पैसा मत डालना। अगर आप नए इन्वेस्टर हो, ट्रांचेस में डालो। मैं कहता हूँ बाइंग ऑन डिप करो, जैसे जैसे गिरता जा रहा है खरीदते जाओ। तो क्या होगा, आप ETFs के अंदर एक तरीके से बाइंग ऑन डिप अप्रोच अपना सकते हो। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो ये देखिए फॉल जरूर आया है, बट ये जो एरिया है ना, ये $70 के आसपास का जो जोन है, ये सिल्वर के लिए एक डिमांड जोन है। और यहां से सिल्वर को मेरे हिसाब से भी बाउंस बैक करना चाहिए। बट अगर इसे तोड़ा तो एक जबरदस्त फॉल आ सकता है। बट अभी के लिए टेक्निकली अगर हम समझें तो यहां पर सपोर्ट जोन बनना चाहिए, यहां पर डिमांड आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने देखा अरे गिर गया मैं अपना सारा माल बेच देता हूं। जल्दबाजी मत करना, ट्रैप किया जाता है रिटेलर को। रिटेलर हमेशा ट्रैप होता है और पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। आपको इस वक्त इमोशनल कंट्रोल रखने की जरूरत है। देखो मार्केट इमोशनल लोगों से पैसा छीन कर जो रैशनल लोग होते हैं, जो दिमाग यूज करते हैं, उन लोगों को पैसा देता है। अगर आप पैनिक में एग्जिट कर दोगे, सेल कर दोगे, तो उन लोगों के लिए लिक्विडिटी बन जाएगी। और इंस्टीट्यूशंस को यही तो चाहिए कि नीचे के भाव में प्राइस मिल जाए। तो उन्हें तो नीचे के भाव में प्राइस मिल रहा है क्योंकि आप सब बेच रहे हो और मार्जिन हाइक करा के आपको लिक्विडेट भी कराया जा रहा है। फाइनली देखो, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव में बात करो तो मुझे तो बाइंग ऑन डिप बेस्ट अप्रोच लगती है। आप गोल्ड और सिल्वर के ETF जैसे सिल्वर केस, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, इन्हें खरीद सकते हो। अभी देखो इसमें भी आपको एक फॉल दिख रहा है और जैसी मार्केट खुलेगी ये जो 27% का फॉल है ये इसमें एडजस्ट होगा। आपको सिल्वर केस और गोल्ड केस दिखेगा नीचे जाता हुआ। तो नीचे के भाव में आप बाय कर सकते हो। इनफैक्ट आप गोल्ड और सिल्वर में SIP भी कर सकते हो, ETF के अंदर SIP। स्क्रीन पर आपको एडिटर दिखाएंगे कि आपको कैसे करना है। अब अगर आपको SIP करनी है तो उसके लिए आपको एक फ्री डीमेट अकाउंट चाहिए। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप भी जाके गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे जैसे भाव टूटे वैसे वैसे खरीदते रहिएगा और ये बेस्ट अप्रोच है। इनफैक्ट एक बार आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा तो आप रेफरल रन करके भी पैसे कमा सकते हो। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो $6 ट्रिलियन का लिक्विडेशन आया है, पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में गया। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट के अंदर अगर आपको दिख रहा है कि भाई यहां से गोल्ड सिल्वर गिरे, ठीक है, MCX मार्केट बंद हो गई है, बट सैटरडे संडे को आपकी क्रिप्टो मार्केट खुली है और आप क्रिप्टो के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो गोल्ड और सिल्वर को। कैसे? अगर आप बिनांस के ऊपर जाओगे, बिनांस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप अगर बिनांस के ऊपर जाओगे, आप यहां पे लिखोगे XAG, तो आपको यहां पर दिखेगा सिल्वर, ठीक है, ये सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब यहां पर जैसे इंटरनेशनल मार्केट में या आपके MCX पर सिल्वर गिरी, वैसे ही अब अगर यहां पर सैटरडे संडे में कुछ भी मूवमेंट आता है तो आप उसे कैप्चर कर सकते हो मार्केट खुलने से पहले। दूसरी चीज आपको यहीं पर दिखेगा XAU, तो ये आ गया आपका गोल्ड। और गोल्ड के अंदर भी आप सेम तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड गिरा है, यहाँ पे गिरा, बट सैटरडे संडे भी ट्रेड करना है, आपको कोई अपनी पोजीशन लेनी है, हेज करने के लिए लेनी है, तो आप यहां से ले सकते हो। मान लीजिए आपने MCX पर बेच रखा है बट अब आपको काटने का मौका नहीं मिल रहा। मान लीजिए किसी भी रीजन से, अभी इलेक्शन होता है इंडिया में तो MCX को बंद कर देते हैं, अलग अलग रीजन से MCX बंद हो सकता है। बट MCX तो रात में बंद हो जाएगा, ये मार्केट 24 घंटे खुली है। तो आप अपनी एक रिवर्स पोजीशन अगर आपको बनानी है, मान लीजिए आपको बाय करना है तो आप यहाँ पे लेवरेज पे बाय कर सकते हो। आपको सेल करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पर तो आपको फंडिंग भी मिलती है। तो आप यहाँ पर बिनांस के ऊपर भी जाकर गोल्ड और सिल्वर को सस्ते में ट्रेड कर सकते हो। XAG मतलब सिल्वर, XAU मतलब गोल्ड। सो बिनांस का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ बिनांस का डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वो एक स्पेशल लिंक है जिसके थ्रू आपको एयर ड्रॉप्स मिलते हैं। बिनांस के ऊपर नए नए कॉइन्स लिस्ट होते रहते हैं, तो कंपनीज अपने प्रमोशन के लिए फ्री क्रिप्टो देती है, तो वो उन्हें मिलेगा जो नीचे जो लिंक मैंने आपको दिया, उस लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे। इनफैक्ट आप बिनांस पर जाके कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जो टॉप ट्रेडर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका क्या प्रॉफिट चल रहा है, उनका क्या ROI चल रहा है। तो यहाँ पर आपको सबकी परफॉर्मेंस देखेगी। देखिए $3,30,000 किसी ने बनाया है, ROI 62% का 30 दिनों में 23% का ROI है। इसी तरीके से अगर आपको सेफ ट्रेड करना है तो आप इनफैक्ट मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पुष्कर राज ठाकुर लिखेंगे तो मेरी भी पूरी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर दिखेगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 90 डेज की आपको मेरी भी परफॉर्मेंस दिखेगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर
मेरे प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में कोड मिलेगा, उस कोड को आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब आप Binance पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी मेरे ट्रेड्स हैं वो आपके अकाउंट में भी कॉपी हो सकते हैं इफ यू वांट टू। फाइनली इस वीडियो के अंदर हमने सिल्वर के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया कि सिल्वर क्यों गिरी। अगर आप चाहते हैं मैं गोल्ड पे भी अलग से वीडियो बनाऊं एक डीप एनालिसिस करके, तो कमेंट में लिखिएगा गोल्ड। फाइनली फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक और Binance का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके आज ही अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों को रियल रीजंस पता लगे गोल्ड और सिल्वर के क्रैश के पीछे। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।